भगवान की कृपा और ऋषियों के आशीर्वाद से इस विवाह मंडप में सभी राजाओं का स्वागत है। आप सब ने यहाँ आकर आर्य परंपरा का सम्मान किया है। हमारी परंपरा राजकुमारियों को स्वयंवर का अधिकार देती है। वे अपने जीवन साथी का चयन कर सकती हैं। जिसे राजकुमारी वरमाला पहनाएंगी वह हमारा सम्मानित अतिथि होगा। प्रस्तुत हैं महान राजा और योद्धा, माहिष्मति के पराक्रमी सम्राट, उज्जैन के महाकालेश्वर के अजेय स्वामी, मगध के निर्भीक जरासंध तथा कामरूप प्रागज्योतिष, काशी और कौशल के गौरवशाली शासक। राजकुमारी किसे चुनेगी? भगवान ही जानते हैं। ये कठिन निर्णय है। केवल एक ही योग्य है। कौन है वो? जो सबसे अलग दिख रहे हैं। क्या तुम युवराज पांडु को नहीं देख रहे? वह एक महान योद्धा हैं। उनके तेज में सूर्य की आभा है और उनके शौर्य में वज्र की कठोरता। क्यों चिंतित हो गांधारी? आज पांडु कुंती के साथ लौटेंगे। छोटा भाई पुत्र समान होता है स्वामी। परंतु पुत्र नहीं, वह वंश का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। मैं अंधा हूं, यह मेरा दोष है। मैंने सोचा था कि मेरा पुत्र गद्दी पर बैठेगा, परंतु यदि कुंती का पुत्र पहले जन्म लेता है तो हस्तिनापुर हमारा नहीं रहेगा। वृष्णिवंश के राजा शूरसेन की पुत्री पृथ, लेकिन जब उन्हें निःसंतान कुंती भोज को सौंपा गया तो वह कुंती बनी। कुंती भोज के प्रेम और संरक्षण में पली बढ़ी, लेकिन उनके हृदय में एक गुप्त पीड़ा थी जिसे कोई नहीं जानता था। यह पीड़ा समय की राख में दब गई, परंतु बुझी नहीं। एक दिन महर्षि दुर्वासा राजा कुंती भोज के दरबार में पधारे थे। क्या मेरा यहाँ स्वागत नहीं होगा? ऋषिवर, आपका आना सौभाग्य है। प्रणाम महर्षि। आयुष्मती भव पुत्री। मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। तुमने सेवा से मुझे प्रसन्न किया। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? मुझे ऐसा वरदान दें जो भविष्य में सहायक हो। तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिससे किसी भी देवता को आह्वान कर सकती हो, परंतु ध्यान रहे, वरदान एक आशीर्वाद भी हो सकता है और परीक्षा भी। कुंती मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आह्वान करती हैं। मांगो, क्या वरदान तुम्हें चाहिए? क्षमाशील रहें देव, मैं केवल मंत्र की सत्यता परखना चाहती थी। कृपया लौट जाएं। मैं बिना वरदान दिए नहीं जा सकता। यह मंत्र व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूंगा। जीवन में हर निर्णय का एक परिणाम होता है। हम अपने कर्मों से बंधे होते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि जो हुआ वह आवश्यक था। जो हो रहा है वह उचित है, और जो होगा वह भी न्याय संगत होगा। इसलिए न कर्म से भागो, न अपने कर्तव्य से। जो कर्मयोगी है वही सच्चा जीवन जीता है। भय और संदेह को त्यागो, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है।